इंडिया लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं एमसीडी के चुनाव के बारे में। तो क्या 15 साल सत्ता में रहने के बाद क्या वापसी फिर बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर आप कुछ दिल्ली में चमत्कार कर पाएगी या फिर कांग्रेस कुछ दिखा पाएगी? तो इसी विश्लेषण के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं कि दिल्ली में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। सभी पार्टियों ने क्या क्या किया, कितने कैंडिडेट हैं, क्या है, हर डिटेल के साथ मैं हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में शुक्रवार शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया। बीजेपी एमसीडी में अपनी सत्ता बचाए रखने की जुगत में है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह एमसीडी पर भी काबिज होना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस, एआईएमआईएम, बसपा, जेडीयू, एमसीपी जैसे दलों के उतरने से मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोचक हो गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार थमने के बाद एमसीडी के सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर रविवार को मतदान है, जहां पर 1349 उम्मीदवारों का किस्मत दांव पर है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने की वजह से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। वैसे देखा जाए तो एमसीडी का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। एमसीडी पर पिछले 15 वर्षों से काबिज बीजेपी अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाए रखने को कवायद में है। कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की मशक्कत कर रही है। वहीं बसपा दलित वोटरों के सहारे एक बार फिर से दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों के दम पर दिल्ली में जगह बनाने के लिए उतरे। एमसीडी कर्मचारियों के भुगतान जुड़े मुद्दे भी एमसीडी चुनाव के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। एमसीडी कर्मचारी सही समय पर वेतन न मिलने की सूरत में समय समय पर हड़ताल करने को मजबूर भी हुए हैं। एमसीडी चुनाव में 250% सीटों के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 382 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम ने 15 कैंडिडेट उतारे हैं। बसपा ने 174, इंडियन मुस्लिम लीग ने 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4, एनसीपी ने 29 और सपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जैसा नजारा है वैसा शायद पहले कभी नहीं रहा। निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी ताकत पूरी लगा दी थी। पार्षद उम्मीदवारों पर प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री तथा गली मोहल्लों में सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी में प्रचार का कमान दिल्ली के सभी 7 सांसद, पूर्व मेयर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता संभाल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहां रोड शो और डोर टू डोर के 210 चुनावी कार्यक्रम हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एमसीडी के चुनाव प्रचार करने में उतरे। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार कर नगर निगम ने अपनी पैठ बरकरार
रखना चाहती है ताकि इसका फ़ायदा उन्हें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिल सके। बीजेपी पिछले 8 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। 2017 में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सभी सीटें तो नहीं आई, लेकिन वो अपना मेयर भी नहीं बनवा पाई। ऐसे में आम आदमी पार्टी एमसीडी पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। इसी के चलते इस बार एमसीडी चुनाव में दिल्ली के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की है। दिल्ली की योगशाला के योग गुरुओं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात का भी कार्यक्रम हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम और दिल्ली सरकार के तौर पर 8 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर पार्टी चुनाव में उतरी। इसीलिए केजरीवाल ने नारा दिया, दिल्ली में केजरीवाल का पार्षद। दिल्ली के गाजीपुर, भलसबा और ओखला दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों को सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि बीजेपी का एमसीडी पर नियंत्रण है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ गलियों में घूमते आवारा पशु, साफ सफाई और प्रदूषण के मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा है। दिल्ली में कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के जरिए अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि चुनाव मुकाबले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आगे कांग्रेस को कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी ने कई स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का पूरा फोकस मुस्लिम इलाके पर है और तमाम लोक लुभाने वादे कर रखे हैं। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 26 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और बीजेपी के इलाके में सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोरोना के दौर में तबलीगी जमात के खिलाफ दिए गए बयान, मरकज में ताला लगाए जाने के फैसले को वायरल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता दिल्ली में सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन पर केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर रही है। तो सीलमपुर और जहांगीरपुरी में दंगों को लेकर घेर रही है। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली की राजनीति बदलने आए थे, लेकिन स्थिति जस की तस है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी एमसीडी जीत जाती है तो वो विदेश से एक्सपर्ट बुलाकर दिल्ली के कूड़ों को ढेर को 1 साल में समाप्त करेगी। वहीं बीजेपी एमसीडी को फंड देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरती है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल 4 साल पहले कह रहे थे कि देखना है कि नदी कैसे साफ होती है, लेकिन ना यमुना साफ हुई, ना ही प्रदूषण कम हुआ। बीजेपी एमसीडी चुनाव में केजरीवाल पर टिकट बेचने का आरोप लगा रही है और दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुलने का आरोप लगा रही है। इसके अलावा जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर भी एक सवाल खड़े कर रही है। जेडीयू कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों के साथ कथित अपमान का मुद्दा उठा रही है। एआईएम बुनियादी मुद्दों को दिल्ली दंगों के समय दिल्ली सरकार की चुप्पी, जमातियों पर एफआईआर समेत दूसरे मुद्दा उठा रही है। एआईएम के केजरीवाल को दलित मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है। एमसीडी का चुनाव इस तरह से काफ़ी रोचक हो गया है। दिल्ली नगर निगम सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से एक है। दिल्ली में एमसीडी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी आती है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से है। देश की राजधानी होने के नाते भी दिल्ली अपनी ही सियासी अहमियत है। हजारों करोड़ रुपए के बजट वाले दिल्ली नगर निगम के पास कई सारी शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के प्रयोग से कई स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सकता है और एक बड़ी आबादी के हितों का साधा जा सकता है। दिल्ली की टाउन प्लानिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत अस्पतालों को चलाना, साफ सफाई सुनिश्चित करना, जल संसाधनों के विकास के साथ जल
निकासी को भी सुनिश्चित करना, अपने अपने क्षेत्रों के जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, प्राइमरी स्कूलों की संचालन करना, प्राइमरी स्कूलों का संचालन करना, ई रिक्शा, रिक्शा और ठेलों को लाइसेंस देना और उनका नियमन करना, हाउस टैक्स से लेकर के दूसरे तरह के टैक्सों को वसूली करना आदि। दिल्ली सरकार और एमसीडी के कुछ अधिकारी एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण से जुड़ा कार्य जहां दिल्ली के अंतर्गत आता है, वहीं इसमें कम एमसीडी करती है। ऐसे प्राइमरी स्कूलों में से 8 तक की पढ़ाई एमसीडी अपने स्कूलों में करती है, तो दिल्ली सरकार जूनियर और इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षा देती है। तो ये था मेरा आज का एमसीडी को लेकर के एक विश्लेषण, और बाकी समाचार के लिए जल्दी ही आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।